नमस्ते। संध्या से संध्योपासना की इस कार्यशाला का आज छठा सत्र है। आइए आज हम मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र देखते हैं। अष्टांग योग के धारणा जो अंग है, आप जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बह्यंग योग कहलाते हैं। जब बुद्धि बुद्धिपूर्वक काम करती है, ये धारणा ध्यान समाधि, ये 3 अंतरंग योग है। इनमें प्रवेश के लिए बुद्धि को चित्त बनना आवश्यक है, यानी बुद्धि को विचार चिंतन की गतिविधि रोक देनी है और चित्त बनना है। चित्त पर भी कुछ वृत्ति आती है, मैंने आपको सांख्य चित्त दिखाया था। तो बुद्धि जब चित्त बन जाती है तो बगल में जो अहंकार है, वहाँ हमारा पूरा डाटाबेस पड़ा हुआ है, वहाँ से कुछ आ जाता है, उसको चित्त वृत्ति कहते हैं। तो चित्त वृत्ति का निरोध करना है जिससे हमारा योग सफल हो। तो धारणा के लिए प्रवेश है कि बुद्धि चित्त बन जाए। तो जैसा अभी हमने पिछली बार बात की, जो 3 मंत्र अगमर्षण मंत्र के देखे, तब हमने अपने मन को समझाया था कि इस संसार में जहाँ भी तुम मुझे ले जाते हो, वहाँ सर्वत्र ईश्वर की ही महिमा है और उसी की गोद में हम जाना चाहते हैं उपासना में। हमने अपनी इंद्रियों का सब व्यापार बंद कर दिया है। अब हम धारणा में प्रवेश करने वाले हैं। और आप जानते हैं, हम आंख बंद कर लें और एक शांत कोने में भी बैठ जाएं तो बाहर के संसार से तो अलग हो गए, लेकिन अंदर का जो मन का संसार है वो भी बहुत बड़ा है। तो मन के संसार में हमारी हलचल उधेड़ बुन चलती रहती है। तो धारणा में धारण करना है एक चुनी हुई चित्तवृत्ति को। तो चुनी हुई चित्तवृत्ति को कैसे धारण करना है वो हमने पहले सत्र में ही देख लिया था, सांख्य 3:33 और योग 1:34 के आधार पर, कि छर्दन किया, श्वास प्रश्वास की गति का निरोध, छर्दन, और उसके बाद चित्त की जो अवस्था है वो चित्तवृत्ति बना ली और हमने कहा इसी को हम पकड़ के रखेंगे, उसको धारण कर लेना ही धारणा है ना। तो उस समय, जैसा मैंने अभी कहा, चित्त की जो वृत्तियां अहंकार से आ रही हैं, इनसे जूझना बहुत कठिन होता है। तो सांख्य में भी ये बात कही गई है और योग दर्शन में भी ये बात कही गई है। तो ये बहुत चंचल चुनौती है और इसलिए इस 6 मंत्रों में हम अपने मन को समझा रहे हैं कि जो विविध प्रकार की उधेड़ बुन में लगा जाता है, और इतना कि हम रात सोने के लिए भी जाते हैं तो भी स्वप्न दिखाता है हमें। तो उस मन को हम कह रहे हैं कि तुम जिस दिशा में भी मुझे ले जाओगे, संसार से तो बाह्य जगत से तो दूर हो गया मैं, इंद्रियों के व्यापार बंद कर दिए, पर अब जब तुम मुझे अपने ही एक अंदर के सूक्ष्म जगत में ले जाते हो, वहां भी जो कुछ भी मिलता है और जो कुछ भी मुझे तुम दिलाना चाहते हो, वो सब ईश्वर की कृपा से ही है और उसी ईश्वर को मैं पाना चाहता हूँ। तो ये 6 मंत्र 6 दिशाओं में है। जैसे कि बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि इस जगत में आंख बंद करके भी हम जो उधेड़ बुन में लगे रहते हैं बहुत कुछ पाने के लिए, और पाना अच्छा है अपनी उन्नति करने के लिए, तो उसी उन्नति के जितने भी घटक हैं, जितने भी साधन चाहिए, उन सब के पीछे असल में उस परमात्मा की ही अनमोल निधि है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये 6 मंत्र अथर्ववेद से आए हैं। प्रत्येक मंत्र के 3 भाग हैं। जैसे पहला मंत्र में ये सम्मुख है हमारे सामने, ओम प्राची दिव्यग्निधिपति असितो रक्षिता द्वितीया ईशव, ये पहला भाग है।
फिर तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो अक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। ये दूसरा भाग है। तीसरा, योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जंभे तत्मः, ये तीसरा भाग है। दूसरा और तीसरा भाग 6 मंत्र में एक समान है, तो ये कॉमन है। तो पहले हम पहले मंत्र को देखते हैं। अब पहले मंत्र में भी प्राची जो मेरे सम्मुख की दिशा है, जिसको पूर्व दिशा, पूर्व यानी सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें जो चीज, जो साधन चाहिए अपनी सांसारिक उन्नति के लिए, वो होता है ज्ञान, नॉलेज। तो जिस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, एक कुम्हार भी मिट्टी का घड़ा बनाता है, और एक अध्यापक है, एक सैनिक है, एक व्यापारी है, जितने तरह के भी व्यवसाय हैं लोगों के, सबसे पहले उसका एक थोड़ा सा नॉलेज बेस होता है, एक ज्ञान चाहिए बेसिकली। यदि आप ड्राइविंग भी करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को ड्राइविंग भी सिखाना चाहते हैं, तो पहले दिन ही सीधे उसको स्टीयरिंग पर नहीं बैठाएंगे। पहले दिन उसे कार के बारे में थोड़ा कुछ समझाएंगे कि कार में ब्रेक है, स्टीयरिंग है, एक्सीलरेटर है, ये है, ऐसे। तो पहले थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है। तो प्राची सबसे पहले दिशा जो है वो ज्ञान को समर्पित है, जिसके बल पर ही मैं आगे अपने जीवन में बढ़ सकूंगा। तो यहाँ पर 3 चीजें आएंगी। हर दिशा का एक अधिपति है, यानी एक प्रेसाइडिंग एंटिटी है। तो पूर्व दिशा नॉलेज को समर्पित है, तो यहाँ अधिपति है अग्नि। सब ईश्वर के नाम है, आप देखेंगे तो अग्नि अग्रनः, जो हमारे आगे है। तो अग्नि ही वह परमात्मा है, जो महर्षि दयानंद ने तो आर्य समाज के पहले नियम में ही लिख दिया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। पतंजलि ने भी योग दर्शन में भी यही लिखा कि ईश्वर सर्वत्व सर्वज्ञत्व बीजम, और सांख्य दर्शन में भी 30 अध्याय में यही आया, ईश्वर सर्वविद, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, वह ही सब विद्या को से युक्त है, और वही सब कुछ इस संसार में जगत में करता है। तो बिना ज्ञान के कुछ होता नहीं। तो सारे ज्ञान का स्रोत ईश्वर है। तो ईश्वर के पास जो विद्या है, इसलिए वो हमारे सबसे आगे है। हम उसको आगे रख कर विद्या प्राप्ति के लिए अपना ज्ञान का साधन बनाना चाहते हैं। और रक्षिता, और इस संसार में हम ईश्वर की विद्या को किसी लोगों के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से पाना चाहते हैं। तो एक आएगा रक्षक वर्ग, कोई संरक्षक होता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी है तो उसका उपकुलपति है, वाइस चांसलर। तो जिसके संरक्षण में सब अध्यापक काम कर रहे हैं, छात्रों को विद्या का दान दे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट जो है वो है ईशव। ईशव यानी जैसे कि सूर्य की रश्मि सीधे मुझे मिलती है, तो मुझे लगता है हाँ, सूर्य की धूप मुझे मिली, है ना। तो अग्नि है अधिपति विद्या के लिए, परमात्मा। और असिता रक्षिता, रक्षक कैसे हो, असित हो। ये यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, स्कूल का प्रिंसिपल, ये सब कैसे हो, असित हो। असित का क्या अर्थ है, बंधन रहित। अ है नए समाज, निगेशन के लिए। सित, सित आप जानते हैं, श्री राम की पत्नी का नाम है सीता। तो ये धातु है सिंह धातु। सिंह धातु से ही सुई बनी, सुई का शब्द बना। सुई धातु से ही अंग्रेजी का सिविंग मशीन बना, है ना। तो ये जो शब्द है सिंह यानी बंधने, जैसे सुई धागे से 2 कपड़ों को साथ में बांध दिया जाता है। तो सीता कैसी थी, तो इतने गुणवती थी कि उसने अपने पति को अपने साथ बांधा हुआ है। उसका पति कोई किसी और स्त्री के बारे में विचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि सीता में इतने गुण हैं, है ना। तो असीता यानी बंधन रहित। तो विद्या का चमत्कार ऐसा है,
विद्या में उत्कर्ष को वही लोग पा सकते हैं जो सांसारिक बंधनों से दूर। कोई भी चीज उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकती। ऐसा ही व्यक्ति विद्या प्राप्ति में आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही लोगों के संरक्षण में गुरुकुल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय चलने चाहिए कि जहाँ पर हमें अध्यापक अध्यापक आएगा ईश्वर आदित्य जैसा। आदित्य यानी इसमें भी है, निगेशन है नए समास का। द्वितीय द्वित्व, तो महर्षि दयानंद सब जगह लिखते हैं आदित्य के लिए कि शब्द आया कैसे। द्वित्व शब्द आता है द्वि अवखंडने, एक से दो खंडित होते हैं, है ना। एक से दो कैसे बनेंगे, जब उसको चाकू से या कुल्हाड़ी से कोई काटेगा, खंडित कहेगा। जो खंडित न हो सके उसको आदित्य बोलते। यानी उसके अंदर सत्य ज्ञान इतना है कि किसी भी तरह का संशय नहीं है। वहाँ एक द्वित्व नहीं हो सकता। उसका नॉलेज एकदम, अध्यापक कैसा होना चाहिए जिसके अंदर संशय न हो, है ना। जिसके अंदर संशय नहीं है वो कभी ऐसा ना बोले दो तीन पांच हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस तरह की कोई भाषा बोल रहा है, वो आदित्य वाला नहीं है। तो आदित्य का अध्यापक कैसा हो, जो संशय रहित हो। ऐसे मनुष्य से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो पहली दिशा नॉलेज की है, ज्ञान की है। जो भी आपका व्यवसाय है, आप ड्राइवर भी हैं तो भी थोड़ा नॉलेज चाहिए, आप अध्यापक हैं तो बहुत सारा नॉलेज चाहिए हर दिशा में उसको पाने के लिए। और जब हम नॉलेज को पाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर कोई भी चीज, तो ये मंत्र का दूसरा भाग सबके लिए आएगा, हमें सबके प्रति कृतज्ञता पूर्वक नमन करना है। तो ये भावना हमेशा आनी चाहिए कि अधिपतिभ्यो, जो अग्नि है यहाँ पर, जिसके अधिपति में ईसाई विद्या फैली हुई है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जो संरक्षक हैं हमारे, जो असित भावना वाले हैं, उनको मेरा नमन। और जो मेरे आदित्य अध्यापक हैं, जो मुझे दो दूनी चार, दो तिया छः, यहाँ से बचपन से क से कमल, अ से अनार, ये सब जिसने पढ़ाया है, उन सबको मेरा नमन। इन सबको मैं सादर पूर्वक, हम कभी नहीं भूलते अपने अध्यापकों को। और जो जो हमारे साधन हुए, किसी ने हमें स्कॉलरशिप दी, किसी ने हमें प्रेरणा दी कि वहाँ जाकर पढ़ो, इन सब का हमें कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना चाहिए। और जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ तीन भाग, तीसरे भाग के भी तीन भाग, हर भाग के भी तीन भाग आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले अधिपति, रक्षक और ईश्वर वाले आए। दूसरे भाग में अधिपति, रक्षक और ईशुभ्यों को नमन किया गया। अब तीसरे भाग में तीन पद हैं, योऽस्मान् द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करते हैं। यम वयम दुष्म, जिससे हम द्वेष करते हैं, वो जम्भे दत्मा। तो ये द्वेष मनुष्य समाज में स्वाभाविक है। एक कक्षा में 20-25 छात्र हैं, कोई पढ़ने में बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे है। हमें, जो हमसे आगे है उससे हमें द्वेष हो जाता है, और जो हमसे पीछे है वो हमसे द्वेष करने लगते हैं। और इस द्वेष की अग्नि बहुत भयानक भी हो सकती है, इतनी परेशान कर सकती है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसी में, वह अग्नि में ही भस्म हो जाए। तो इस सब को हम नहीं जानते, हम अपने अंदर के द्वेष को नहीं जानते, दूसरे के मन में क्या द्वेष है, वो कितना द्वेष पाला हुआ हमें नहीं पता चलता। तो हम ईश्वर को कह देते हैं, वो जम्भे दत्मा, ये सब मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम मुझे इन सब चीज़ों से बचा कर रखो, ताकि मैं अपनी इस दिशा में, ज्ञान प्राप्ति की दिशा में आगे निष्कलंक बढ़ता रहूं और कोई बाधा ना आए। अब ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब दूसरी दिशा दाहिनी तरफ वाली है, इसका नाम है दक्षिण दिशा। ये शब्द है दक्षता का, एफिशिएंसी। तो इसमें आ जाएगा, उसमें नॉलेज था तो इसमें स्किल आ गया।
उसमें थ्योरी थी तो इसमें प्रैक्टिस है। तो आपका कोई भी व्यवसाय हो, कहीं नॉलेज बहुत ज्यादा है तो स्किल कम है, कहीं नॉलेज कम है तो स्किल बहुत ज्यादा है, पर दोनों का समन्वय चाहिए। तो ये दक्षिण की दिशा स्किल के लिए दक्षता को समर्पित है। यहाँ अधिपति ईश्वर है जिसका नाम है इंद्र। इंद्र राजा का भी नाम होता है। इंद्र हमारे आत्म तत्व का भी नाम है कि यह इंद्रियों का स्वामी है। तो इंद्र राजा के लिए है जिसका कंट्रोल सब चीजों पर है। तो राजा सबसे अधिक ऐश्वर्य वाला होता है। तो स्किल से हमें ऐश्वर्य बहुत मिलते हैं। आप जानते हैं, जैसे बच्चे भी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो अपना एक प्रोफेशन चुनते हैं। कोई बच्चा ज्ञान वाली, भाई मैं तो रिसर्च में जाऊंगा या टीचिंग में जाऊंगा। आप उसे समझाएंगे कि बेटा उसमें तो कमाई बहुत कम होगी, प्रोफेसर बन जाओगे चलो अच्छी बात है, इज्जत तो मिलेगी लेकिन पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। पैसा कहाँ मिलता है? पैसा स्किल बेस्ड प्रोफेशन में ज्यादा मिलता है ना। स्किल बेस्ड, अब जो अब विमान बनाते हैं, विमान का इंजीनियर है, उसको भी चलो कुछ वेतन मिलता है, पर जो पायलट विमान चलाता है उसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो यहाँ पर दक्षता का भी महत्व है। पर हम सब जानते हैं, हम सबके अपने जीवन में अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो यहाँ पर दक्षता का अधिपति इंद्र है। सब नाम ईश्वर के ही है। ईश्वर से बड़ा कौन है ऐश्वर्य में? यहाँ रक्षक मंडल संरक्षक कौन है? तिरश्चिया जी। यहाँ भी राजा शब्द है। राजा यानी जी। जिसका पूरा एकदम ठोस अधिकार है ना। तिरश्चिया जी। तिरश्ची यानी जो टेढ़े मेढ़े, जैसे सांप की गति, तियक गति बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलता है। अब मैं भी इंजीनियरिंग साइंस के बैकग्राउंड का हूँ, तो हमें तो सीधी रेखा, भाई एक स्केल लिया, पेंसिल लिया, बना देते हैं। साइकिल बना दिया एक कंपास से। और एक चित्रकार कैसे बनाता है? वो तो उंगली से ऐसे कुछ बना देगा दो चार, और हमें लगेगा अरे कितने सुंदर बादल बनाए। मैं वैसा नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे अंदर ये कला नहीं है। और जिसके अंदर है वो तिरछी राजी होता है। वो बहुत तिरछी टेढ़ी मेढ़ी रेखा इतने अनायास बनाते हैं, और चार पांच लाइनें बना देंगे और बोलेंगे कितना सुंदर रेखा चित्र बन गया। मैं नहीं बना सकता, पर बहुत से चित्रकार हैं बनाते हैं। तो तिरछी राजी वो हैं जिन्होंने इस कला कौशल में बहुत ही हुनर, बहुत ही महारत पा लिया है ना। और फिर हमें ऐसे ही किसी के पास जाना है स्किल सीखने। उसका नाम रखा है पिता। पिता ऐसा हो, पिता के जैसा हो, पालन करने की भावना। क्योंकि स्किल के जो सीक्रेट्स होते हैं ये सब सबको नहीं देते हैं। कोई भी पिता आपका वही बनेगा, जैसे ढोलक भी बजानी है, तबला बजाना है, वीणा बजानी है, सितार बजाना, बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, जहां भी स्किल बेस्ड चीजें हैं वहां हर कोई हर किसी को नहीं सिखाता। मैं जाऊंगा मुझे सिखाएगा भी नहीं कि भाई तुम्हारे हाथ में तो ये चीज है ही नहीं। पर हाँ, आपके बच्चे को आप टेनिस खिला के अच्छे खिलाड़ी के पास ले जाएंगे तो वो उसी को एनरोल करेगा जिसको अब इस लायक समझेगा। और फिर आपको भी देखना है कि वो अपनी सारी चीजें, उसके पास जो स्किल सेट है पूरा, वो ट्रांसफर करने को तैयार है। वो कब का तैयार करेगा, कब अपने सारी सीक्रेट्स देगा? जब उसके अंदर उसके प्रति, छात्र के प्रति पिता का भाव होगा। पिता का भाव होगा। पिता अपने पुत्र से कोई नहीं कुछ छिपाता, वो अपनी सारी बातें बता देगा। कोई भी चीज सीक्रेट होगी, कोई भी गुप्त ज्ञान होगा, सब बताएगा। तो ऐसा कोई हमें अध्यापक मिल जाए तो उसके पास से हमें कौशल के लिए जाना है। ज्ञान और कौशल, अब इस व्यक्ति की उन्नति निश्चित हो गई। दूसरा और तीसरा भाग कॉमन है, मैं नहीं बताया, वो हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़े हैं, समय की बड़ी सीमा है। अब तीसरे मंत्र पे आ गए हैं, प्रतीचि।
मैंने पहले भी कहा प्रत्याहार के साथ, प्रति यानी उल्टा जैसा, काउंटर। प्रतीचि यानी पीठ पीछे की दिशा। यहाँ का अधिपति है वरुण। इस दिशा के हवाले वो सब चीजें हैं जिसका हर कोई वर्ण करना चाहे। वरुण देवता ईश्वर का नाम। क्यों? क्योंकि उसका वो सबके लिए वर्णीय है। तत्सवितुर्वरेण्यम में भी यही भाव है। वरुण देवता वो है जिसका हर कोई वर्ण करना चाहे। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी, फिलोसफर्स भी, बड़े से बड़ा व्यापारी भी, वैश्य, सैनिक, जो भी है, और एक मजदूर लेबर भी, सबको अंत में क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो इसके बिना कोई चीज आगे, यदि इसकी आपने प्रबंध नहीं किया है तो आपका ज्ञान और जो कौशल की हमने अभी बात की पिछले 2 मंत्रों में, आप जाएंगे अपने ऑफिस में या अपने विद्यालय में पढ़ने, लेकिन अरे शाम के लिए तो भोजन का सामान ही नहीं है घर में। ये क्या हो गया? आपने ठीक से घर में प्रबंध ही नहीं किया। तो आपके घर में वो सब सामग्री जो आवश्यक सामग्री है, आवश्यक क्या है? जिसका सभी कोई वर्ण करना चाहे। हर किसी को दिन में 2-4 रोटी खानी है, सब्जी दाल रोटी खानी। तो ये जो जल है, पानी है, अन्न और जल तो ईश्वर ने हमें ऐसे ही दे दिया है मुफ्त में। ये जल और वायु, अन्न के लिए हमें थोड़ा काम करना पड़ता है। तो इस सब का पूरा प्रबंध अच्छी तरह से होना चाहिए। इतना अच्छा हो कि आप कह सकें इसका तो मैंने पीठ पीछे ही ध्यान रख दिया। तो ये प्रतीची दिशा हो गई कि मैं इसका पहले से ही ध्यान रखा। ये चीजें क्या है? प्रदाकु रक्षिता। ये सब प्रदाकु है जो पालन करने में, जो हमारे दैनिक जीवन में हमारा पालन करती, और इनका ये प्रतिनिधि है। और सबसे अधिक क्या है? अन्नमीशव। अन्न ही है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलना। तो ये तीसरी जो दिशा, जिस पर हमें, यदि हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो सब धया का धया रह जाएगा। आप बड़ी बड़ी बातें कहेंगे लेकिन आपने बेसिक चीजों का ध्यान ही नहीं रखा। तो बेसिक चीजों का अभी पिछले सत्र में मैं बताया था। हमारे जितेंद्र जी आज भी हैं यहाँ पर। अभी मंगलवार को तो मेरे विशेष आग्रह पर आए थे। इन्होंने मुझे निश्चिंत किया हुआ। ये मेरे लिए वरुण, पैदाकु और अन्नमेशव बन गए। इन्होंने मुझे निश्चिंत कर दिया कि हरिश्चंद्र तुम अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो इस तरह से आपको भी अपना कुछ करना होगा, है ना, कि आप निश्चिंत रह सके। नहीं तो सांसारिक चिंताएं आपको खा जाएंगी। आप अपना पूरा, आपका ज्ञान और कौशल धया का धया रह जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल होना बहुत आवश्यक है। आइए अब चौथी दिशा। ये तीनों चीजों का आपने प्रबंध कर लिया है। अब इस दुनिया की कोई ताकत आपकी उन्नति रोक नहीं सकती। तो ये चौथी उत्तर की दिशा उन्नति वाली है। उत यानी ऊपर, उत्तर, ऊपर से ऊपर, उत्तरोत्तर उन्नति का। यहाँ का अधिपति बड़ा विचित्र है, सोम है। ये ईश्वर ने बताया इस दिशा में आगे बढ़ोगे तो सबसे ध्यान रखना है कि अपने अंदर सौम्यता लानी है, अभिमान नहीं लाना। अब उन्नति हो रही है तो बहुत से लोग हैं सीधे मुंह बात ही नहीं करते, उनसे आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, वो आपको पहचानते भी नहीं। ऐसा नहीं बनना है। तो जब आपकी उन्नति होने लगे ये, तो सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना है। सौम्यता की वो दिशा है। ईश्वर सौम्य है। दिन का सूर्य कितना ही चमक दमक प्रताप करता हो, पर रात का चंद्रमा सौम्यता है, वो भी ईश्वर का प्रतीक है। और स्वजा, उसके अंदर इतना सौम्यता इतनी सहज हो कि स्व जन्म ले ले। स्वजा, तो रक्षक कैसे हो उस दिशा में? आप कई बार कुछ लोगों से समाज में मिलते हैं, उसके चेहरे की आभा देख के ही आपको लगता है कि जैसे मुझे बहुत सुख मिला।
उसके चेहरे की आभा से ही, उसकी चेहरे की सौम्यता से। तो उसके अंदर एक ताकत है कि आपके अंदर स्वतः ही जन्म ले ली। जो एक चीज मंद पड़ी हुई थी वो आपके अंदर आ गई। आप भी उनको देख कर मुस्कुरा उठे। तो यह जो सौम्यता का प्रतीक है, अशनीय शव, हम सबके अंदर वो स्नेह प्रेम का भाव है। पर हम ऐसे व्यक्ति से जब मिलते हैं जो हमारे अंदर उस सौम्यता के भाव को जगा देता है, तो ऐसे संरक्षक स्वजह है। और अशनि यानी बहुत ही तीव्र गति से, अनायास, जैसे एक बादल के पास दूसरा बादल गया कि दोनों में बिजली, विद्युत पैदा हो। विद्युत थी उनमें, हम सबके अंदर वो अशनि है। पर हम सही व्यक्ति के पास जाएं जिसके अंदर वो स्वजा के रूप में स्नेह प्रेम की धारा बहती है, और हम भी उससे वो पाए, हमारे अंदर भी वो विकसित हो। और इस पूरी दिशा का अधिपति वह सोम है। ये चारों दिशाओं से आपने देखा, आपकी सांसारिक उन्नति बहुत हो जाएगी। सांसारिक कोई बात होनी, मोटिवेशनल स्पीकर को बोलना है तो ये पर्याप्त है। पर ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें उपासना में प्रभु की गोद में जाना है। वो इन चारों से ही प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है कि तुमने, चलो, अपनी दिशा में बहुत उन्नति की, बहुत अच्छे हो, पर इन सब के पीछे रहस्य क्या था? क्या तुम्हारा मोटिवेशन था? कैसे तुमने काम किए? पैसे कमाए, बहुत अच्छी बात है, पर बेईमानी से कमाए या ईमानदारी से कमाए, कैसे कमाए? तो चैत्य का भाव अब आएगा। अब चैत्य इतना तगड़ा हो, इतना हो कि कितने भी आंधी तूफान आए, आप न डगमगाने वाले। तो नीचे की जो दिशा है, इसका नाम ही है ध्रुव। ध्रुव यानी ध्रुव तारा हमेशा वहीं का वहीं रहता है, वो बिल्कुल हिलता नहीं। तो ध्रुव दिशा स्थिरता की दिशा है, स्थिर रहना है। और कहाँ रहना है? अपनी नींव इतनी मजबूत रखनी है कि वहां अधिपति है विष्णु। विष्णु, दयानंद ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुद्र, विश्व व्याप्त, जो सब जगह व्याप्त है। एक बहुत ऊंचा भवन है, दिख रहा है, लेकिन उसकी नींव तो नीचे है, वो नहीं दिखाई दे रही। तो विष्णु दिखाई नहीं दे रहा, पर वो सब जगह व्याप्त है। अब मैं किस भावना से, किस ढंग से धन कमा रहा हूं, मेरा इंटरव्यू छप रहा है, सब हो रहा है, चारों दिशाओं में मैंने उन्नति कर ली है, लेकिन जनता को नहीं मालूम मैंने कहाँ कैसे बेईमानी की। और जो विष्णु है उसे सब मालूम है। वो अपने ढंग से परीक्षा लेता है। और वो कैसे परीक्षा लेता है? कलमाश गेवा रक्षिता। तो ये नीचे की दिशा में जो चैत्यवान लोग अपनी उन्नति कर जाते हैं, उनकी क्या है पहचान? गिवा कहते हैं ये गर्दन, कलमाश कर्म में अडिग, कर्म करते हुए। अब कितनी ही विपत्तियां आ जाएं, आपदा आ जाए, वो अपने चैत्य को लेकर अडिग खड़े रहते हैं। वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई प्रिंसिपल्स हैं सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल, उस पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना वो अपने काम में लगे हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में थोड़े बहुत होते ही, इनको हमें अपना संरक्षक बनाना। विरुद्ध ईश्वर, और डायरेक्ट प्रेरणा किससे लेनी है? बड़े से बड़ा पेड़ भी तेज आंधी तूफान में उखड़ जाएगा, लेकिन ये जो लता होती है, इसको कहते हैं विरुद्ध। ये पेड़ की लता बहुत ही फ्लेक्सिबल होती, तेज आंधी तूफान में थोड़ी हिलेगी डुलेगी, लेकिन जड़ से जुड़ी रहेगी। तो ये उदाहरण हमें दिया गया है कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में, जब आपके मित्र भी आपको ना पहचाने, इतना हो जाए कि आप एकदम जेब खाली। मैं भी 30 साल ऐसी
समस्याओं में रहा बहुत। मैं भी जब उपासना मार्ग मैंने सन 96 में लिया कि चित्त वृत्ति निरोध का पूरा रहस्य समझना है। चित्त क्या है, अहंकार से वृत्तियां कैसे आती हैं, ये सब। अब जाके मैं सफल हुआ। कितनी 28-30 साल की साधना, और एकदम कहाँ से कहाँ परीक्षा होती है, सब मैंने देखा। आपने भी बहुतों ने देखा होगा। पर अंत में जब ईश्वर देता है, अपना छप्पर फाड़ के देता है। अब सांख्य जो 5000 साल से किसी के बस में नहीं था, सांख्य शास्त्र को हमने डिकोड कर लिया। अब देखिए उपासना कितनी तेज जंगल की आग की तरह आगे फैलेगी। और आज समाज के लोगों को ये काम कम थोड़ा तो करना ही है कि संध्या को कम से कम संध्योपासना के ढंग से कीजिए, ईश्वर की गोद में बैठने का थोड़ा प्रयास कीजिए। तो ये है पांचवा मंत्र कि हमने उन्नति की है, लेकिन वी आर ग्राउंडेड टू आवर प्रिंसिपल्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर प्रिंसिपल। तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर को पसंद आता है। फिर वो देता है तो मैंने देखा है, छप्पर फाड़ के देता है। आप बटोर भी नहीं सकते, आपके सारे थैले छोटे पड़ जाएंगे। अब आया ये अंतिम, आपको उसने बहुत कुछ दे दिया, अब वो परीक्षा ले आया, आप इसका क्या कहते हैं। अब ये ऊर्ध्व दिशा है ऊपर की, इसका अधिपति है बृहस्पति। बृहस्पति में भी पति है, अधिपति में भी पति है। पति यानी स्वामी, यानी रक्षक। बृहस्पति यानी उससे बड़ा तो स्वामी कोई चीज है ही नहीं इस जगत में जिसका वो स्वामी नहीं है। और समझो आय ईश्वर पुत्र है, आप उसके पुत्र हो गए तो उसकी सारी संपत्ति आपकी हो गई। कितना आसान है ये ईश्वर से जुड़ना। इसमें सब तरह के लाभ हैं, पर हाँ परीक्षा बड़ी कठोर है। तो इसका ऊपर उठने की दिशा, अब ये केवल सांसारिक लोगों के लिए नहीं, ये ईश्वर की दृष्टि में ऊपर उठने की दिशा है। तो इसका बृहस्पति अधिपति है। रक्षक कैसे हो? श्वित्य। श्वित्य में दो शब्द हैं। श्वी है श्वेत के लिए, त्य है त्रयाता, आप जानते हैं त्याही माम। त्य शब्द हमेशा आता है बचाने के लिए। श्वेत शब्द जो संसार में श्रेष्ठ श्वेत अच्छे लोग हैं, उनको बचाने के लिए जो काम करते हैं। आंधी, कई परिस्थितियां होती हैं, भूकंप आ गया, बाढ़ हो गया, बाढ़ आ गई, ऐसी परिस्थिति में हम कुछ नहीं देखते, नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके बचाव करते हैं। पर सामान्य परिस्थिति में हमें खोजना है। जैसे भामा साहब ने राणा प्रताप को खोजा, जितेंद्र जी ने मुझे खोजा कि हाँ इसका हम दायित्व लेंगे। तो उन्होंने खोजा कि मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लूंगा भाई। तो वैसे ही श्वित्य बनना है कि खोजना है। वो हमारे पास नहीं आएगा, हमें खोजना है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। कौन भूखा कहाँ बैठा है, कौन प्यासा कहाँ बैठा, और फिर देना कैसे है। वर्षा मिशा हुआ, ऐसे बादल बनकर देना है कि यानी बादल वर्षा बन जा देते हैं, शुद्ध शीतल जल, और अपना अस्तित्व तक उनका मिट जाता है। बताइए, और देते कैसे हैं? कोई उनके पास जाता नहीं है, वो जाते हैं दूसरों के पास। ऐसी कठोर परीक्षा ईश्वर देख रहा कि उपासना मार्ग पर आने के लिए जिसकी धारणा को निश्चित करना है, उसने 6 दिशाओं में इस तरह से उन्नति कर ली हो। समय पहले ही बहुत हो गया। अब अगली बार मैं बताऊंगा कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, देवता, मनुष्य और राक्षस। अब ये जो कसौटियां हैं, यहाँ पर जो व्यक्ति निकला वो हो गया देवता। क्योंकि अगले 4 मंत्र जो उपस्थान मंत्र हैं, वो केवल देवता के लिए ही हैं। तो ध्यान में वही लोग जाने वाले हैं जो जो देवता कोटि के नहीं है, उनकी तो संध्या संध्या ही रहेगी, संध्योपासना बन भी नहीं सकती। तो ये बड़ा कठोर मापदंड है ईश्वर का
आइए अब हम, थोड़ा समय आज ज़्यादा हो गया है, मैं वो आसन भी कराना चाहता था, मैंने नीचे तैयार भी रखा है, पर उसको अब मैं अगले सप्ताह करूँगा, क्या करूँ। आइए संध्योपासना का एक अभ्यास करते हैं हम। आज तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। चलिए शुरू करते हैं संध्या। ओम ॐ शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोभिस्रवन्तु ॐ वाक्वाक् ॐ प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यं यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनः शिरसि ॐ भुवः पुनः नेत्रयोः ॐ स्वः पुनः कण्ठे ॐ महः पुनः हृदये ॐ जनः पुनः नाभ्याम् ॐ तपः पुनः पादयोः ॐ सत्यं पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनः सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ एतं च सत्यं च विद्यात् तपसो अध्यय यत् ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णव ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वम् ॐ शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्नेऽधिपतिरसितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं मस्तं वो जम्भे दद्मः तो ॐ कैसे लिखते हैं दक्षिणा तारा? दिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिर जीरक्षिता पितैषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षिभ्यो No, नमः this is not. ईशुभ्यो This is नमः एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं दुष्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणो धीपतिः प्रदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं दुष्मस्तं वो दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमो धीपतीश्वरो रक्षिता शनीशव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं दुष्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कर्मा सखीवो रक्षिता वियुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः शुद्धो रक्षिता वशमिषम् तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ जातवेदसं देवं वहन्ति तव दिशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगा दनीकं चक्षुरमित्यस्य वरुणस्याग्ने आप्याद्याव पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चय पश्येम शरदर्शतं जीवेम शरदर्शतं शृणुयाम शरदशतं प्रभ्रमाम शरदशतमदीन स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ
ओम ईश्वर दयानिधि भवत्कृपयानि निजपुपासना दिकमण धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिः भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम कहेंगे आज समय ज्यादा हो गया, आसन वाला अगली बार कहेंगे। 2 सप्ताह और बचे हैं, अगले सप्ताह मंगल और बृहस्पति को। तो यह कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, पर मेरा विचार है अगली बार जो मैं थोड़ा आसन बताना चाहता था, अगली बार संभव होगा ही। धन्यवाद, आप सबको। मिलेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी।